ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये सृष्टि का निराकरण मैं कर रहा हूं, मैं स्वयं। छोड़ दो ये बोलना कि तुम कुछ कर रहे हो। कौन कर रहा है? जम के बोलो जरा। देव अधिदेव। घर कौन चला रहा है? जम के बोलो। गाड़ी कौन चला रहा है? वाला। दुकान कौन चला रहा है? घर, दुकान, जमीन, जायदाद, परिवार, कुटुंब, कबीला, ये सब चलाने वाला, सब कुछ चलाने वाला स्वयं देव अधिदेव महादेव है, स्वयं शिव है, स्वयं शंकर है, स्वयं शिव। 2006 से कैंसर था। डॉक्टर ने पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका था, पर हिम्मत नहीं आ रही। शिव महापुराण की कथा सुनना जब से चालू करा, तब से डॉक्टर से भी कह दिया कि अब मेरा भोलेनाथ मुझे जीवित रखेगा और वो मुझे संभाल के रखेगा। एक बार जोरदार ताली। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। विश्वास कहना छोड़ दो कि तुम कर रहे हो। हमारे बस का नहीं, वो करा रहा है, हम कर रहे हैं। उसके भरोसे, उसके बल पर, उसके कृपा से, उसकी दया से, उसकी करुणा से ये सब हो रहा है। उसकी दया से, उसकी करुणा से, उसकी कृपा से ये सब हो रहा है। हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ कर लें, हमारी सामर्थ्यता नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मदेव ने कहा कि ये पूरी सृष्टि की रचना करने वाला मैं हूँ, इस पूरी सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूँ, कोई दूसरा इस सृष्टि की रचना करने वाला नहीं। रचना मैं कर रहा हूँ, मैं। बस भगवान नारायण के पास ब्रह्मा जी पहुँच गए। नारायण के पास जाकर ब्रह्मा जी ने, भगवान नारायण के पास जाकर ब्रह्मा जी ने नारायण के पास में जाकर, भगवान विष्णु के पास जाकर बहुत ऊंचे शब्दों में, बहुत ऊंचे विचारों में, बहुत ऊंचे शब्दों में, अक्षरों में कहना प्रारंभ करा। आप कह रहे हो कि मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं। ब्रह्मा जी इस सृष्टि का निर्माण करने वाला, ये सृष्टि की रचना करने वाला, ये सृष्टि का संहार करने वाला, ये सृष्टि का उत्थान करने वाला, ये सृष्टि का उद्धार करने वाला कोई दूसरा नहीं है। ब्रह्मदेव इस सृष्टि का रचना करता भी शिव है, इस सृष्टि का पालन करता भी शिव है, और इस सृष्टि का संहार करता भी शिव है। शिव के सिवा कोई दूसरा नहीं जो इस सृष्टि को आगे बढ़े। केवल शिव, केवल शिव। दूसरा कोई नहीं है, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा। और एक बात बहुत सावधानी से कहेंगे और बहुत ध्यान लगाकर आपको स्मरण करना, आपका निर्माण करता आप स्वयं हो।
आपको मंजिल तक पहुंचाने वाले आप स्वयं हो। दुनिया का ऐसा कोई सिंहासन नहीं, मेहनत कर कर, खूब परिश्रम कर कर मैं जब पढ़ाई करूंगी, विद्याध्ययन करूंगा, शिक्षा की ओर आगे बढ़ूंगा और खूब रात दिन एक मेहनत करूंगा, तो ये निश्चित है शंकर को एक बेलपत्र चढ़ाकर, शहद लगाकर, शिव को चढ़ाकर जब मैं आगे बढ़ूंगा तो निश्चित है कि मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़कर एक न एक दिन अपने उस सिंहासन पर, उस सत्ता पर, उस कुर्सी पर जाकर बैठ सकता हूँ। सिंहासन पर बैठ सकता हूँ, कुर्सी पर बैठ सकता हूँ। शंभु 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 शंभु। बच्चादानी में गठान हो गई थी, डॉक्टर ने कुछ कुछ और बता दिया था और शरीर पूर्ण बेकार होने लगा था। दीदी कह रही हैं कि शिव की कृपा से सोचा नहीं था कि गठान गल जाएगी, पर शंकर भगवान ने 15 दिन भी पूरे नहीं लगने दिए और पूरी गठान मेरे उदर की गल गई। ये शिव की उदारता, ये शंकर की कृपा, ये शंकर की करुणा, ये उनकी उदारता है, ये शिव की उदारता है, ये भगवान शंकर की कृपा है, करुणा है, उनकी उदारता है। आपके आगे बढ़ने में आपके भीतर बैठा हुआ शिव आपको आगे तक लेकर जाता है। संकल्प आप करो और शिव को साक्षी रखकर करो। पूर्ण वही शंकर करेगा, पूर्ण वही शिव करेगा, कोई दूसरा पूर्ण करने वाला नहीं होगा, वही पूर्ण करेगा। एक माँ का पत्र है, उस पत्र में उस माँ ने लिखा कि मेरा एक ही लड़का, उसका एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, आंखें बंद हो गई, शरीर चलना बंद हो गया, सारा शरीर बेकार हो गया। तब कह दिया ले जाओ, ले जाओ इसको। उसने कहा थोड़ा और रखिए, थोड़ा और रखिए। रिश्तेदार ने कहा कि एक बार शिव पर भरोसा करो, शंकर। आखिरी में शंकर पर भरोसा किया, शिव पर भरोसा करा। आज बेटा पुनः उठकर बैठ भी गया और चलने भी लगा और स्वस्थ भी, स्वस्थ भी। जिस दिन घर को हमने अपना समझ लिया उस दिन हमारा घर हो जाएगा। दुकान हमने अपनी समझ ली तो अपनी हो गई, परिवार अपना समझ लिया तो परिवार अपना हो गया। पर जिस दिन हमारे हृदय में शिव भक्ति का विराजमान हो गई, शंकर की भक्ति अगर हमारे हृदय में आकर बैठ गई और हमने अगर सब कुछ शिव का समझ लिया, तो तुम्हारी जिंदगी के जितने दुख, जितनी तकलीफें, जितना कष्ट तुम्हारे जीवन में आएगा वो तुम्हारा नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी में जितना दुख आएगा वो सब शंकर का होगा और शंकर उसको संभालेगा। शिव संभाले उसको, शिव साधे उसको। हम तो बाबा के भरोसे चलते। सब बोलो, सब जितने बैठे हो पंडाल में, पंडाल के बाहर जो धूप में बैठे हैं, छाता लगाकर, चादर लगाकर, वो भी बोले, बड़े प्रेम से बोलो, हम तो भरोसे चलते ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे
चलते हैं ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। अपने भीतर से ये भ्रम निकाल दो कि आप कुछ कर रहे हो, करेगा वो शिव। ब्रह्मा जी के भीतर से ये भ्रम नहीं निकला ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कह दिया ये सब कुछ मेरा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं सर्वस्व मेरा है, ब्रह्मा जी कहते हैं सब कुछ मेरा है, सबको मैं साधर हूँ, सब कुछ करने वाला मैं हूँ, सबको निभाने वाला मैं हूँ, सब कुछ करने वाला मैं हूँ। भगवान नारायण, भगवान विष्णु, स्वयं भगवान नारायण, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं नहीं ब्रह्मा, सब कुछ करने वाला शिव है। ब्रह्मा जी ने पूछा कौन शिव, कौन शिव, कौन शिव? एक बड़े से पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और घूमने से अग्नि का खंभ प्रकट हो गया। अग्नि के खंभ से एक लिंग की आकृति प्रकट हो गई, अग्नि के खंभ से एक लिंग की आकृति प्रकट हो गई। और ब्रह्मा जी ने देखा कि एक लिंग की आकृति प्रकट हुई तो भगवान शंकर तुरंत वहां आकर बोले, भगवान विष्णु जी वहां आकर बोले, भगवान नारायण ने कहा यही सम्मुख में भगवान शंकर का शिवलिंग, शंभु 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 कहा यही शंकर का एक स्वरूप शिवलिंग है, यही यही शिवलिंग है। अब ब्रह्मा जी के मन में फिर संशय उत्पन्न हुआ। इस शंकर भगवान के चरण का और शीश का दोनों देखने के लिए ब्रह्मा जी आकाश की ओर गए, भगवान नारायण पाताल की ओर गए। जाते जाते नारायण तो समझ गए कि इसमें कुछ सार तत्वता नहीं, क्योंकि भगवान के चरण मेरे को मालूम है कि मेरे हृदय में बसते हैं, तो क्या देखने के लिए जाऊं। भगवान विष्णु ने कह दिया कि शंकर भगवान के चरण के दर्शन मुझे नहीं हुए, पर मैं जानता हूं कि शिव मेरे दिल में बैठे हैं, हृदय में बैठे हैं, तो शंकर भगवान के चरण भी मेरे हृदय में निवास करते हैं। किसी व्यक्ति ने पूछा गुरुजी शिव महापुराण की कथा सुनना क्या बहुत जरूरी है? हमने कहा बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? हमने कहा पोलियो की दवाई बच्चा नहीं पीता है तो हाथ पैर से विकलांग हो जाता है, और शिव महापुराण की कथा जो व्यक्ति नहीं सुनता है वो जिंदगी से विकलांग हो जाता है। उसकी बुद्धि, उसका जीवन वो धीरे धीरे दुखमय, समझ नहीं आता, बुद्धि काम ही नहीं करती। कोई कहेगा वहां चले जा, वहां पहुंच गए, बाबा जी कुछ अच्छा कर दो, फिर किसी के पास पहुंच गए, बाबा जी अच्छा कर दो, कोई माता जी अच्छा कर दो, पिताजी अच्छा कर दो। सारी दुनिया में हाथ जोड़ते 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 कोई ने तुम्हें 4 चावल के दाने दे दिया, कोई ने गेहूं के दाने उठा के दे दिया, कहीं तुम नारियल लेकर जा रहे हो, कहीं तुम अगरबत्ती लेकर जा रहे हो, कहीं मालूम पड़े नारियल बांधते फिर रहे हो, कहीं मालूम पड़े ये करते फिर रहे हो, कहीं से बेल लिया है, कहीं से भभूति लिया है, कहीं से कुछ लिया है। बस आडंबर में घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, जिसने जैसा बताया वैसा करते रहे। पर अब जिसने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना, जिसने भगवान शंकर की कथा को श्रवण करना प्रारंभ किया, उसकी चित्त वृत्ति में ये आ गया कि अब